बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, मेरे अंदाज़ शुक्र। और आज जनाब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर। और ये बहुत ही जो है वो एक कॉमन एक प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो है वो लोगों जो है वो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ध्यान नहीं होता, और एक ये बहुत बड़ी जो है वो आगे चल के जो है वो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली होता क्या है जनाब कि हमारे यहाँ लोगों का क्या वतीरा है कि जनाब बिला वजह जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो दी जा रही है। अब वायरल फीवर है, एक वायरल चल रहा है। अब वायरल फीवर में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जनाब दिए चले जा रहे हैं उसको। कोई ज़रा कहीं से छींके आए और हल्का सा बुखार हुआ, नज़ला जुकाम, तो जनाब एंटीबायोटिक ले लो, ठीक है। और बिल्कुल ओवर द काउंटर पे, जिसको हम OTC कहते हैं, उसके हिसाब से जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो चल रही हैं। थोड़ा सा कहीं आपका पेट खराब हुआ, थोड़ा सा हुआ गेस्ट्राइट, आपने कहा जनाब एंटीबायोटिक ले लो। तो ये जो एक वतीरा है ना एंटीबायोटिक लेने का, बिल्कुल जरा से कुछ हुआ वो फौरन लेने, ये एक बहुत बड़ी जो है वो फिर आगे चल के जो वो प्रॉब्लम होती है। दूसरी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और वो ये है कि जनाब एक एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, ठीक है। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गई, ठीक है, कम से कम जो है वो हमारे यहाँ क्या सिलसिला है कि जनाब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ठीक है, और जहाँ बुखार उतरा या जो भी प्रॉब्लम थी, अगर उसकी वो जनाब अगर सूजन की वजह से ले रहे हैं, या अगर डायरिया की वजह से ले रहे हैं, या कहीं बुखार की, वो आपने जहाँ थोड़ा सा सबसाइड हुआ वो जनाब आपने छोड़ दी, पूरा कोर्स ही नहीं किया। 5 दिन का, 7 दिन का, जितने भी एंटीबायोटिक का जो कोर्स है मुख्तलिफ, ठीक है, वो जो करना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर ने जो तजवीज़ किया, वो कोर्स ही नहीं किया। 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन के बाद जनाब वो आपने कहा भाई ठीक होगा, छोड़ दिया। अब वो ये चीज़ें जो है ना वो जनाब क्या होता है कि भाई वो जो बैक्टीरिया है जिसके लिए आप दे दो, वो जनाब उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, यानी वो थोड़ा सा उसकी जो है वो अपनी शेप जो है वो बदलता है। तो वो अब जब आप दूसरी दफ़ा एंटीबायोटिक लेंगे वो उस पर असर ही नहीं करेगी, वो तो शेप डी शेप हो चुका, तो वो तो म्यूटेशन हो चुका, म्यूटेट हो चुका होता है। और हमारे यहाँ आप देख लें ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छी अच्छी बायोटिक, वो इतनी ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी के अंदर लोगों ने ओवर यूज़ और मिस यूज़ पे कहूँगा उसका हुआ कि अब वो जनाब बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल म्यूटेट एक डिफरेंट शक्ल की एक वो हो गया, वो असर ही नहीं कर रही होती एंटीबायोटिक उसके ऊपर, ठीक है। और अब तो ये जनाब ये हो गई है कि आप अगर कल्चर करवाने जाए, एक लंबी लिस्ट होती है कि जो है वो आपके रेजिस्टेंस जो है वो आपको शो करें, तो 1-2 आपकी एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कहते हैं सेंसिटिव है, जो असर करेंगी। तो हमारे यहाँ जो है वैसे तो पूरी एक कौम ये एक तरीक़ाकार है जनाब कि बिला वजह एक तो एंटीबायोटिक लेनी है, और लेनी भी है तो गलत तरीके से लेनी है। 1.5-2 दिन, 2.5 दिन लेके उसको छोड़ दिया। ये नहीं सोच रहे कि भाई यही जब आपका इन्फेक्शन दोबारा होगा, क्योंकि एक तो ठीक नहीं होता वो पूरी तरीके से, और जो वो जब आप यही एंटीबायोटिक लेंगे वो फिर म्यूटेट हो चुका होता है, वो असर ही नहीं करेगी। तो ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है, एंटीबायोटिक आप वहाँ पे ले जहाँ पर आपको ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ आपको डॉक्टर तजवीज़ करे। हर छोटे मोटे वायरल फीवर में नहीं लेना, ये पेट खराब पड़ो तो आपने उठा के फौरन जो नहीं ले लेना, ठीक है। और बुखार आने का मतलब ये देखिए, बुखार एक मुदाफ़ियाती निज़ाम है हमारे यहाँ, ठीक है, वो आपका आएगा वो, ठीक है। तो डॉक्टर जो तजवीज़ कर रहा है वो फिर आपने उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बिला वजह हो रहा है, और गलत तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बात करें। दोबारा समराइज कर देता हूँ, एंटीबायोटिक बिल्कुल डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक में पूरा कोर्स करें, आधा कोर्स करके नहीं छोड़े। और बिला वजह वायरल फीवर, नज़ला जुकाम, खांसी, फौरन जाके ओवर द काउंटर बिल्कुल OTC प्रोडक्ट की तरह चने की जिसको हम कहते हैं वो आपने नहीं लेना। लोगों के यहाँ तो एंटीबायोटिक घर में पड़ी हुई होती है कि भाई ज़रा सा हुआ है भाई ये ले लो इस तरह से नहीं करना, बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, वो असर ही नहीं कर रही होती। तो वो कोई ख़राब नहीं है वो कोई एंटीबायोटिक, आपने उसका बिल्कुल हुलिया ही बिगाड़ दिया। इतनी ओवर यूज़ और गलत तरीके से आधा सूधा करके छोड़ के पूरा कोर्स भी नहीं करते। तो ये एक मैसेज था मेरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह अगली दफा किसी और अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।